So hello all and a very good evening. So in the yesterday's class we have studied about Raoult's law in the vapor liquid composition, Raoult's law of vapor pressure in terms of liquid composition. ठीक है, और हमने ग्राफ्स देखे थे, 5 ग्राफ देखे थे हमने. ठीक है, राइट. नाउ टुडे we'll study about relationship between Raoult's law of vapor pressure in liquid composition, in terms of liquid composition, and Dalton's law of partial pressures. Dalton's law of partial pressure, right? सिंपल है, क्वेश्चंस में यूज होता है. सो लेट अस सी कि यहां पे एक्चुअली क्या कहा जा रहा है. ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा था, हमारे पास एक आइडियल सोल्यूशन था. वी हैड टेकन लिक्विड ए जिसका वेपर प्रेशर कितना है, P0 A है. वी हैव लिक्विड ए, वेपर प्रेशर इज हाउ मच, P0 A, प्लस वी हैव लिक्विड बी, वेपर प्रेशर इज कितना, P0 B, एंड this forms an ideal solution. कितना, AB, ideal solution AB. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि ये जो लिक्विड A है, this liquid A is more volatile, sorry liquid B is more volatile. ये माना था हमने. लिक्विड A is, सेकेंडली हमने माना था दैट लिक्विड ए इज लेस वोलाटाइल, और इस वजह से क्या रिलेशन आ गया था, P0 B, इफ लिक्विड ए इज मोर, लिक्विड बी इज मोर वोलाटाइल, मतलब P0 B इज मोर देन क्या चीज, P0 A. ठीक है, एंड इसी वजह से दूसरा रिलेशनशिप क्या आया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. ठीक है, दूसरा. उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा वो वेपर फेज में ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और लिक्विड फेज में कम प्रोमिनेंट होगा. गेटिंग ना. तो इस वजह से दूसरी चीज हमने क्या कही थी, दूसरी चीज हमने ये कही थी कि इसके अलावा इसका और क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इज मोर देन मोल फ्रैक्शन chi A in the liquid phase is more than chi B in the liquid phase. On the other hand, chi A in the vapor phase is less than chi B in the vapor phase. ठीक है, ये 4 चीजें हमने देखी थी. राइट. नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, एक बार मैं डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं. हमारे पास, मैं बस आइडियल सोल्यूशन का डायग्राम को फिर से बना रहा हूं. ठीक है, और दोबारा, और बाकी चीजें फिर से नहीं बनाऊंगा. 2 लिक्विड थे, ब्लू वाला हो गया क्या, लिक्विड ए, राइट. सपोज वी हैव दिस लिक्विड ए, ब्लू वन, एंड येलो वाला हो गया हमारे पास क्या, लिक्विड बी हो गया. ठीक है, एंड उसके बाद ये जो है, ये पूरा ऐसे क्या है, ये पूरा ऐसे कवर्ड है.
this is entirely covered. This is covered like this entirely. ठीक है. एंड एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो है क्या है, देर आर ऑल ओवर वेपर्स ऑफ लिक्विड ए. ठीक है, ये पूरा वेपर्स ऑफ लिक्विड ए सब जगह at equilibrium, and at equilibrium there are vapors of what? There are vapors of liquid B everywhere, all over, like this. Got it? इस तरह से, such that these vapors are exerting a pressure in all the directions in this manner. हर डायरेक्शन में वेसल की वॉल्स पे प्रेशर लगा रहे. इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ठीक है, राइट. और येलो वाला, इट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस like this. ठीक है, इस तरह से. ठीक. नाउ फिर हमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि एट इक्विलिब्रियम, मैंने ये बताया था कि एट इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, करेंगे ना. किस तरह से हमने क्या लिया था? हमने लिया था प्योर लिक्विड ए प्लस हमने लिया था प्योर लिक्विड बी, और इक्विलिब्रियम आया तो देयर वाज along with liquid A there was also what? A gas plus there was also B gas. ठीक है, राइट. तो इस वजह से T इज इक्वल टू 0 पे जब हम स्टार्ट किए, जब हम इसको लेकर आए, तो लेट अस सपोज हमने क्या लिया था, किस तरह से लिया था? ए लिक्विड के कितने मोल्स लिए थे हमने? x मोल्स लिए थे, या इसके हमने लिए थे कितने? इसके हमने लिए थे Na मोल्स, x मोल्स लेते. इसके हमने लिए थे x मोल्स, इसके लिए थे y मोल्स. ठीक है. एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज अटेन एट T is equal to T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो यहां से कितने मोल्स चले गए? माइनस मोल्स ऑफ ए जो वेपर में चला गया. ठीक है, तो मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया? कितना हो गया ये? x माइनस मोल्स ऑफ ए इन द गैस फेज. उसी तरह से यहां से B कितना चला गया? माइनस मोल्स ऑफ बी इन द गैस फेज, राइट. तो ये कितना बचा? इक्विलिब्रियम पे कितना बचा ये? मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू y माइनस मोल्स ऑफ बी इन द गैस फेज. करेंगे ना. एंड स्टार्टिंग में गैस फेज में तो मोल्स नहीं थे. ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम पे ये कितने आ गए? ये आ गए मोल्स ऑफ ए इन द गैस फेज, और ये कितना आ गया? मोल्स ऑफ बी इन द गैस फेज. करेंगे, ये इक्विलिब्रियम मैंने एस्टैब्लिश कराया था. ठीक है, तो इस वाले वेसल में ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पे है. तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे मैंने लिखा था कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में लिक्विड फेज में क्या है? लिक्विड फेज में क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज अपॉन मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज प्लस
moles of B in the liquid phase. Getting na? Right? And mole fraction of B in the liquid phase is equal to kitna? 1 minus mole fraction of A in the liquid phase, which is equal to kitna? Moles of B in the liquid phase upon moles of A in the liquid phase. Moles of A in the liquid phase plus moles of B in the liquid phase. Getting ना? राइट, ये सारी चीजें हमने देखी थी. उसी तरह से इक्विलिब्रियम में वेपर फेज पे, इन वेपर फेज में बताओ क्या होगा. कैन यू टेल कि वेपर फेज में क्या होगा? वेपर फेज में वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ ए इक्विलिब्रियम पे वेपर फेज में जो फॉर्म हुए, करेंगे ना, अपॉन कितना? मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज. बेटर है. दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज अपॉन कितना? अपॉन मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज प्लस मोल्स ऑफ बी इन द वेपर फेज. ये भी देखा था. उसके बाद क्या देखा था? मोल्स ऑफ बी इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज, which is equal to how much? Which is equal to moles of B in the vapor phase upon moles of A in the vapor phase plus moles of B in the vapor phase. ठीक है, राइट. मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इन द लिक्विड फेज, मतलब यहां पे कितना मोल फ्रैक्शन है ए और बी का. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज मतलब क्या? यहां पे वेपर्स में कितना मोल फ्रैक्शन है ए और बी का. करेंगे ना. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू कितना? 1. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 1. ऑन द अदर हैंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज इज ऑल्सो इक्वल टू कितना? 1. दो अलग अलग फेजेस है. करेंगे ना, राइट. तो इसको जो है बेटर होगा कि मैं गैस लिखने के बजाय मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं वेपर लिख देता हूं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग गैस, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन एज व्हाट? आई विल जस्ट राइट इट डाउन एज वेपर. ये वेपर, ये वेपर. ठीक है. इसको भी क्या करता हूं, इसको भी मैं वेपर लिख देता हूं, वेपर. एंड इसको भी क्या कर देता हूं, सॉरी, इसको भी लिख देता हूं वेपर. सिमिलरली ये भी जो है इक्विलिब्रियम में कितना आ गया? गैस, मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज, और इसको भी वेपर लिख देता हूं. ठीक है, ऐसा, इस तरह से. ठीक है, राइट. फिर उसके बाद हमने ये चीज देखी थी. मैं अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार गो थ्रू करा रहा हूं. उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि इस सोल्यूशन में ए क्या है? ब्लू वाला है. तो ब्लू वाला एरो ये रहा. तो ब्लू वाला एरो क्या कर रहा है? ब्लू वाला एरो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए. येलो वाला एरो क्या है? ये रहा. येलो वाला एरो क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ बी. तो राउल्स लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा कि एज पर राउल्स लॉ जो पढ़ा अभी तक जो पढ़ा, ठीक है, तो उसके हिसाब से वी हैव सीन दैट एज पर Raoult's law, we have seen that vapor pressure of A is equal to कितना? P naught A chi A in the liquid phase as per Raoult's law in terms of liquid composition, because अभी तक हमने Raoult's law पढ़ा in terms of liquid composition, right? In terms of what? Liquid composition. ठीक है. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से हो जाएगा we have seen that vapor pressure of A is equal to कितना?
पी नॉट ए इंटू कितना, काई ए इन द लिक्विड फेज। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए। ध्यान से सुनना अभी बात को, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना है, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द वेपर फेज, वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज। गेटिंग। और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए हमने क्या देखा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। गेटिंग। जो हमने दो अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में लिखे थे, अभी मैं सीधे सीधे ऐसे लिख देता हूं। दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज। गेटिंग। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। और फिर हमने इसके दो फॉर्म्स लिखे थे जो मैंने कल ऑलरेडी बताए थे। काई ए इन द लिक्विड फेज को लिख देंगे 1 माइनस काई बी, और एक बार काई बी इन द लिक्विड फेज को लिख देंगे 1 माइनस काई, उसके दो फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। राइट, तो वो ये चीज हमने देखी थी। नाउ अब देखो जरा, अब हम लोग आते हैं कि इसमें हम लोग डाल्टन्स लॉ को कैसे डिड्यूस करें। हमने ये पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स में कि जब कभी भी वी हैव अ मिक्सचर ऑफ, इन अ क्लोज्ड वेसल वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 or more non-reacting gases. Getting? In that case, the molecules of gas 1 will not influence the molecules of gas 2, while the molecules of gas 2 will not affect the molecules of gas 1. They both will exert their individual pressures, which are known as partial pressures. ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जैसी कंडीशन ही यहां पे क्रिएट हुई है। ये जो पूरा, ये जो है हमारे पास, ये जो वेपर्स है, देखो ना, ये जो वेपर्स हैं, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जैसी कंडीशन ही तो क्रिएट हुई है ना। राइट। हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वी कैन सी दैट इन अ मिक्सचर द वेपर मिक्सचर comprises of what? It comprises of vapors of A, liquid A के vapors of liquid A, getting? जिसको हमने किससे दिखाया है, जिसको हमने ब्लू से दिखाया है, getting ना, vapors of liquid A. That means what? That means A molecules existing in the gas phase, and secondly vapors of liquid B, that means B molecules existing in the gas phase. Getting ना, right? B molecules को हमने किससे, येलो से दिखाया है, और A molecules हमने किससे, ब्लू से दिखाया है। Getting? And these two vapors, ये दोनों वेपर्स क्या, these two vapors exist simultaneously without affecting each other, such that partial pressure of A gas, प्रेशर एक्सर्टेड बाय A गैस कितना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय A गैस हमने निकाला। A के वेपर्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ये वाला प्रेशर लगा रहे हैं ना, A के वेपर्स तो इतना प्रेशर लगा रहे हैं ना, दिस, ये वाला प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना A के वेपर्स। तो A गैस मतलब एक लिक्विड A के वेपर्स का प्रेशर कितना, ये है, मतलब दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय A गैस। गेटिंग ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली कितना, वेपर प्रेशर ऑफ A। गेटिंग ना, राइट। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B गैस,
मतलब वेपर्स में जो दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ए गैस है, एक कंपोनेंट बी गैस है, ठीक ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस क्या है? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस इज दिस, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस थिंग इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड बी, मतलब लिक्विड बी जो वेपराइज हुआ है, बी गैस बनाया है, वो बी गैस जो है इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स partial pressure of B gas. Getting? So this thing becomes what? This thing becomes partial pressure of B gas. मतलब vapor pressure of liquid B is the partial pressure of B gas. Getting? Right. अब ध्यान से देखो. Now, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? Therefore, ध्यान से सुनना. यहां पे मैंने लिखा as per Raoult's law, यहां पे मैंने लिखा as per Raoult's law, as per Raoult's law, और यहां पे लिखा मैंने as per Dalton's law of partial pressures, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट दिस इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड. वेपर्स ऑफ ए लिक्विड क्या गैस है ना, सो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड. गेटिंग? एज पर राउल्स लॉ दिस इज गिवन बाय कितना? पी नॉट ए chi A in the liquid phase. Getting ना? Right. And as per Dalton's law of partial pressures, ये हमने पढ़ा Dalton's law of partial pressure क्या कहता है? Dalton's law of partial pressure कहता है कि अगर गैस मिक्सचर में दो या उससे ज्यादा गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज गिवन बाय कितना? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, partial pressure of A gas, which is equal to what? Which is equal to vapor pressure of A liquid. Vapor pressure of A liquid. This becomes equal to कितना? As per Dalton's law of partial pressures, mole fraction of A in the vapor phase into total pressure. Getting ना? टोटल प्रेशर ना, टोटल प्रेशर कितना है? वेपर्स का टोटल प्रेशर कितना है? वेपर्स का टोटल प्रेशर तो ये है ना, दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ द वेपर्स ना, राइट। उसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ बी एज पर राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ बी एज पर राउल्स लॉ कितना होता है? ये होता है पी नॉट बी इंटू काई बी इन द लिक्विड फेज, राइट। On the other hand, क्या? On the other hand, the partial pressure of B vapors is equal to कितना? The pressure exerted by vapors of liquid B. That means this quantity. This becomes equal to कितना? As per Dalton's law. कितना होता है? Mole fraction of B in the gas phase into total pressure. तो mole fraction of B in the gas phase into कितना? Total pressure. राइट तो सबसे पहले अगर हम यहां से देखें तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है? हमें यहां से ये पता चल रहा है कि therefore क्या आया? वेपर प्रेशर ऑफ ए विच इज इक्वल टू कितना? पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज एज पर राउल्स लॉ, एंड एज पर डाल्टन्स लॉ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mole fraction of A in the vapor phase into total pressure. Getting ना? Right. So उसी तरह से मतलब ये क्या है? This is as per what? This thing is as per Raoult's law ना? Raoult's law. And this thing is as per Dalton's law. उसी तरह से क्या? Vapor pressure of B, वेपर प्रेशर ऑफ बी विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू
chi b in the liquid phase as per Raoult's law, and this thing is equal to कितना, mole fraction of B in the vapor phase into कितना, total pressure. Correct? Right. So again this thing is equal to कितना, this thing is as per what, this thing is as per Raoult's law, and this thing is as per what, this thing is as per Dalton's law. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें क्या है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Raoult's law and Dalton's law. Getting now, this particular thing is the relationship between, this describes the relationship between Raoult's law of vapor pressure and Dalton's law of partial pressures. Getting now? Raoult's law of vapor pressure and Dalton's law of partial pressures. Right? First of all, yeah. Correct. Now the question arises कि how to calculate the composition in the vapor phase. देखो लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है भाई, हमने लिक्विड बनाया ना, हमने ए के कितने मोल्स डाले, बी के कितने मोल्स डाले, तो हमने बनाया ना वो लिक्विड, तो लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन निकालना इज नॉट अ बिग डील. करेक्ट ना? वी हैव टू सी हाउ टू ऑब्टेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज. तो हम लोग इसी को यूज करेंगे. तो अगला टॉपिक क्या अगला है हमारे पास, कैलकुलेशन of vapor phase composition. तो अगर हम बात करें वेपर फेज कॉम्पोजिशन की, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन. व्हाट डज दिस मीन्स? That means we have to calculate what? That means we have to calculate mole fraction of A in the vapor phase and mole fraction of B in the vapor phase. हमें इसको निकालना है. ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वही जो भी हमने देखा. हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू कितना, P नॉट A इंटू chi A in the liquid phase as per Raoult's law, and which is equal to कितना, mole fraction of A in the vapor phase, mole fraction of A in the vapor phase into total vapor pressure of the solution. Total vapor pressure of the solution देखा है कैसे निकालना है Raoult's law से, है कि नहीं? तो यहां से क्या पता चलेगा, यहां से हमें पता चलेगा mole fraction of A in the vapor phase is given by कितना, is given by simple partial pressure of A upon कितना, mole fraction of A in the vapor phase is given by partial pressure of A upon how much, upon the total pressure, right, divided by total pressure of the solution. So which means कितना, P naught A chi A in the liquid phase upon क्या, upon total pressure. Getting? तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास the composition of A कि वेपर फेज में ए का कितना मोल फ्रैक्शन होगा. करेंगे ना, कॉम्पोजिशन ऑफ ए इन द वेपर फेज, राइट, दिस थिंग. तो ये वाक्य. सिमिलरली दूसरी चीज क्या, वी नो दैट कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, P नॉट बी chi B in the liquid phase as per Raoult's law, which is equal to mole fraction of B in the vapor phase into कितना, total pressure of the vapors as per Dalton's law. तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि mole fraction of B in the vapor phase is equal to कितना, it is equal to the partial pressure of B gas upon कितना, total pressure, which means this is equal to कितना, this is equal to
P naught B into chi B in the liquid phase upon क्या चीज, upon total pressure. Got it now? Right. So this is the case. Like this. इस तरह से. Right. अच्छा, इससे पहले, इसको लिखने से पहले मैं क्या लिख दूं, दैट दिस थिंग, ये जो हमने निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई बी इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई बी इन द वेपर फेज विल बी इक्वल टू कितना, 1 माइनस काई ए इन द वेपर फेज. उसके बाद ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ठीक है, राइट. आई होप सो ये जो है क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने by using the relationship between Raoult's law and Dalton's law we have calculated the vapor phase composition. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज, ये हमारे पास निकल के आया वेपर फेज कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज, ये निकल के आया. ठीक है, राइट. नाउ अब यहां से वी मूव टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट रिलेशन. हम लोग यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे आगे. राइट, दैट इंपॉर्टेंट रिलेशन इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ. वो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ और राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन. वेपर कॉम्पोजिशन, राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन. समझे क्या? अभी तक हमने पढ़ा राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन ना. राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase. Now we have to study Raoult's law in terms of vapor composition. That means the alternative form of Raoult's law. ये बता दूं, फिर मैं दोनों फॉर्म्स को एक साथ स्टडी करा दूंगा. ऑल्टरनेटिव, देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन. ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ व्हाट, राउल्स लॉ. ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ. ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग बस एक्सप्रेशन निकालेंगे. किस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, इसको ध्यान से देखो. यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें दिख रहा है कि काई ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना, P naught A. हमने क्या देखा, हमने यहां से देखा कैसे इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जाएगा. हमने देखा काई ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन कितना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ध्यान रहे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन. मतलब हम एक ऐसा इक्वेशन निकालेंगे, जब हमने बात किया था राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, तो हमने क्या किया था, हमने क्या निकाला था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P naught A chi A लिक्विड प्लस P naught B chi B लिक्विड. तो दिस वाज राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन. तो इसमें क्या आया था, इसमें आया था टोटल प्रेशर P naught A, P naught B and composition was in terms of the liquid composition. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन. तो हमारा इक्वेशन कैसा आएगा, हमारा इक्वेशन विल इंक्लूड द कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज. मतलब हमारे इक्वेशन में क्या आएगा, काई ए इन द वेपर फेज एंड काई बी इन द वेपर फेज, ये हमारे इक्वेशन में आएगा. और राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन विल बी ऑफ द फॉर्म काई ए इन द वेपर फेज इन टर्म्स ऑफ काई ए इन द वेपर फेज एंड काई बी इन द वेपर फेज, इसके टर्म्स में होगा. ठीक है, राइट. सो देखो ध्यान से, काई ए इन द वेपर फेज हम जानते हैं ये होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, राइट. तो इसको अगर हम लिखा जाए, P naught A वेपर्स कितना हो गया, P naught A वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना हो गया, P naught A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज अपॉन क्या, टोटल वेपर प्रेशर. राइट, तो हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए विच विल एक्सप्रेस द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज.
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन को एलिमिनेट कर देंगे। लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, काई ए इन द लिक्विड फेज को अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, काई ए इन द वेपर फेज इनटू टोटल वेपर प्रेशर अपॉन कितना, अपॉन हाउ मच, अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ये आया हमारा क्या, ये हमारे पास आया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे हम देखेंगे काई बी इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, काई बी इन द वेपर फेज इंक्लूड्स व्हाट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन व्हाट, टोटल वेपर प्रेशर, यही होता है राइट, विच इज इक्वल टू कितना, पी नॉट बी इंटू काई बी इन द लिक्विड फेज अपॉन कितना, टोटल प्रेशर। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन ना, तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन आएगा जिसमें वेपर फेज के कॉम्पोजिशन होंगे, लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन को एलिमिनेट करते हैं, किस तरह से, काई बी इन द लिक्विड फेज विच इज इक्वल टू कितना, काई बी इन द वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अपॉन कितना, अपॉन पी नॉट बी। ठीक है राइट, ये इस तरह से इन दिस मैनर। ठीक है, तो ये दो चीजें। नाउ अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को रिलेट करते हैं, हम इन दोनों क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, क्लब करेंगे। किस तरह, दिस इज व्हाट, इसको मान लेते हैं दैट दिस इज इक्वेशन 2 राइट। सो क्लोज बॉक्स में कर देता हूं। ठीक है, नाउ अब देखो जरा, हमें पता है ऐड, अगर मैंने क्या कर दिया, ऐड 1 and 2, तो ऐड 1 and 2, तो 1 क्या है, काई ए लिक्विड, काई ए लिक्विड, और 2 क्या है, काई बी लिक्विड। तो काई ए लिक्विड प्लस काई बी लिक्विड, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज, ये क्या है, काई ए लिक्विड क्या है, काई ए लिक्विड है ये, दिस कितना है, काई ए वेपर इंटू दिस इज इक्वल टू काई ए इन वेपर फेज इंटू कितना, टोटल वेपर प्रेशर अपॉन कितना, पी नॉट ए प्लस क्या चीज, काई बी इन द वेपर फेज इंटू टोटल वेपर प्रेशर अपॉन कितना, पी नॉट बी। यही दोनों टर्म्स है ना हमारे पास, काई ए लिक्विड प्लस काई बी लिक्विड, जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास यही आएगा ना, कुछ और थोड़ी आएगा राइट। तो इसके हिसाब से नाउ वी नो दैट कि काई ए लिक्विड प्लस काई बी लिक्विड कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, अभी मैंने बताया लिक्विड फेज में समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना, 1। सो दिस 1 इज इक्वल टू कितना, दिस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, यहां से क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से ये इक्वल टू का साइन है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, टोटल वेपर प्रेशर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने यहां से टोटल वेपर प्रेशर कॉमन निकाल लिया, टोटल वेपर प्रेशर कॉमन आ गया, तो अंदर पे क्या बचेगा हमारे पास, अंदर पे बचेगा काई ए इन द वेपर फेज अपॉन कितना, अपॉन पी नॉट ए प्लस क्या चीज, प्लस काई बी इन द वेपर फेज अपॉन कितना, पी नॉट बी, यही आएगा ना राइट। तो इसको हम लोग कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे रीअरेंज कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, यहां पे हम लोग कर देंगे 1 अपॉन, यहां पे क्या कर दिया जाएगा, यहां पे कर दिया जाएगा 1 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विच इज इक्वल टू काई ए इन द वेपर फेज अपॉन कितना, पी नॉट ए प्लस
काई बी इन द वेपर फेज अपॉन कितना, पी नॉट पी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन। करेंगे ना? सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज नथिंग बट दिस इज राउल्स लॉ, दिस इज Raoult's law in terms of composition in what? Vapor phase. In terms of composition in vapor phase. ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको समराइज करें, अगर हम लोग इस चीज को समराइज करें, तो समराइज करने पे हमें क्या पता चलेगा? समराइज करने में हमें एक चीज पता चलेगी कि राउल्स लॉ के बेसिकली दो फॉर्म्स है। एक है राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और एक है राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन। अब मैं बताता हूं कौन सा फॉर्म किधर कहां कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ द राउल्स लॉ, राइट? सो basically we have what? We have two forms of Raoult's law. So Raoult's law के बारे में अगर हम बात करें, one minute. If we just यहाँ पे कर लो, if we just talk about Raoult's law, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? राउल्स लॉ, इसके दो फॉर्म्स है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, टू फॉर्म्स ऑफ राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन। इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन हमने क्या देखा? हमने देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase। एक तो हमने ये देखा, करेंगे ना, राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, और ये वाला फॉर्म कब यूज करना है, जनरली कब यूज किया जाएगा? दिस फॉर्म विल बी यूज्ड, दिस फॉर्म, दिस इज टू बी यूज्ड व्हेन क्वेश्चन, when data given in the question is in liquid phase। जब क्वेश्चन में लिक्विड फेज का डेटा दिया गया होगा और हमें टोटल प्रेशर निकालना होगा तो बेटर होगा हम लोग इसको सीरियसली यूज कर लेंगे। ठीक है, राइट। ऑन द अदर हैंड वी हैव राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ, we have Raoult's law in terms of vapor phase composition। Raoult's law in terms of vapor phase composition। ठीक है, सो ये कैसे दिया जाएगा? दिस इज गिवन बाय 1 upon, this is given by what? 1 upon
total vapor pressure of the solution is equal to chi A in the vapor phase upon P naught A plus chi B in the vapor phase upon कितना P naught P. ठीक है, इस तरह से, राइट. एंड जनरली इसको कब यूज करेंगे? जनरली अभी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि जनरली यूज्ड व्हेन, इट इज यूज्ड जनरली व्हेन क्वेश्चन gives the vapor phase data. जब क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो वेपर फेज का दिया गया है, ठीक है ना, राइट. अच्छा, उसके बाद फटाफट से एक बार मैं ग्राफ दिखा देता हूं, एक ही ग्राफ में बना देता हूं, मतलब ग्राफिकल कंपैरिजन दिखा देता हूं, बिकॉज वो ग्राफिकल कंपैरिजन पता होना जरूरी है, हमें डिस्टिलेशन में काम आएगा. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे दोनों फॉर्म्स का एक ही साथ, ठीक है. तो बस देख लो, इसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस देख लो कैसे बनता है ग्राफ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां पे बता देता हूं जल्दी से, देन वी कैन मूव ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस तो करा ही दूंगा आज. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ in terms of liquid and vapor composition. ठीक है, in terms of liquid composition and vapor composition, the graphical representation of Raoult's law. इसको देखते हैं जल्दी से फटाफट, राइट. सो देखो ध्यान से किस तरह से मैं ये मान लेता हूं, जैसा हमने माना था कि B इज मोर वोलेटाइल, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूं. assume that B liquid is more volatile than what? A liquid. B liquid is more volatile than A liquid. तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया therefore P naught B will be more than P naught A. ठीक है, अब बस मैं सीधे सीधे ग्राफ बना रहा हूं. ठीक है, राइट. ठीक है, तो एक बार हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं. ध्यान देना. हाँ, तो यहां पे एक एक्सेस हो गया, एंड यहां पे दूसरा हो गया. ठीक है, राइट. इस तरह से ले लेते हैं हम लोग.
वेट, हाँ इसको थोड़ा और आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ तक ले आता हूँ, तो वील गेट सम स्पेस। ऐसा, ठीक है। तो जैसा हमने कल लेबलिंग किया था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे फटाफट देखते हैं एक बार। यहाँ पे इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी जो है 1 मिनट, हाँ बस। लेट मी जस्ट एडजस्ट द स्केल प्रॉपर्ली ऑफ द ग्राफ, बिकॉज ग्राफ का सही रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड लाइक दिस, एंड I'll just take it from here. ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बताया था ग्राफ में हर एक पॉइंट क्या बताता है, अलग अलग कॉम्पोजिशंस बताता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट लेबल द कॉम्पोजिशंस। तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है, तो हमने क्या देखा था, मैं सारे ग्राफ को एक साथ बना देता हूँ अगर इफ आई जस्ट मेक द ग्राफ्स ऑल टुगेदर। तो एक तरह से हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इज हायर ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इज हायर एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए इज पी नॉट ए इज लेस एंड पी नॉट बी इज मोर, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास पी नॉट बी। तो एज पर राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ बी कैसे दिखाया जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी को सीधे से हम लोग ये ऐसे स्ट्रेट लाइन से ला करके ऐसे जोड़ देंगे, एज पर राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन, एज पर राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन। ये जो है स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है। राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन ये ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, राइट। उसी तरह से पी नॉट ए जो है इट इज लेस, तो इसको यहां पे लेबल कर देते हैं, क्या इसको यहां पे लेबल कर देते हैं हम लोग पी नॉट ए, ठीक है। तो यहां पे लेबल कर दिया हमने, क्या यहां पे लेबल कर दिया हमने पी नॉट ए। तो इसको कैसे ले जाके जोड़ देंगे, विल जस्ट जॉइन इट इन दिस मैनर, इस तरह से, ठीक है। एंड टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ किस तरह से है, टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज, in terms of liquid phase composition, total vapor pressure in terms of liquid phase composition is like this, ठीक है, this we all know, right। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से in terms of liquid composition, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना, पी नॉट ए काई ए लिक्विड प्लस पी नॉट बी काई बी लिक्विड, ठीक है, राइट। नाउ आप देखो जरा इन टर्म्स ऑफ
वेपर कॉम्पोजिशन, अब ध्यान से देखना, इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ टोटल प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन टोटल प्रेशर का इक्वेशन क्या है? टोटल प्रेशर का इक्वेशन है 1 अपॉन P total. Equation is somewhat like this: 1 upon P total is equal to mole fraction of A in the vapor phase upon P naught A plus mole fraction of B in the vapor phase upon कितना? P naught B, ये है ना, राइट? तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, आई एम जस्ट प्लॉटिंग दिस इक्वेशन, गेटिंग राइट? तो ये कैसे प्लॉट होगा? दिस विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। किस तरह से? ये जब प्लॉट होगा तो ये कैसा आएगा? दिस विल बी अ कर्व्ड लाइन which will lie below the straight line of liquid phase composition. It will lie below the straight line of liquid phase. In fact, इसको पहले मैं straight बनाता हूं अच्छे से. This should be a proper straight line. ये बिल्कुल भी कर्व नहीं है. ये जो है, this is a proper straight line. Yes, right. And जो vapor phase के terms में composition graph है, Raoult's law in terms of vapor phase composition, this is a curved line. ठीक है, इसका इक्वेशन यहां पे नहीं लिख पाएंगे तो इसको हम लोग लेबल करेंगे. ठीक है, राइट. उसके बाद ये जो रेड वाला ग्राफ मैंने बनाया है, इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन इज गिवन बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए. रेड वाला ग्राफ, इसका इक्वेशन इज गिवन बाय कितना? वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? P naught A chi A in the liquid phase. P naught A chi A in the liquid phase, ये ना, राइट. इसी का ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन ये ग्राफ किस तरह से आ जाएगा? देखना ध्यान से, यही वाला ग्राफ कैसे आएगा? द सेम ग्राफ विल बी लाइक दिस. नीचे से जाएगा, ये जो है ये ऐसे नीचे से होकर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड लाइन. ठीक है ना, राइट. मैं लेबल करता हूं अभी सारी चीजों को. फिर जो ब्लैक वाला ग्राफ है, ब्लैक वाला ग्राफ क्या लिखा हमने? वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? P नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज. ठीक है, राइट. इसका this is in terms of straight line जो दिख रहा है, ब्लैक वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन. this is in terms of what? this is in terms of liquid phase. in terms of vapor phase क्या हो जाएगा? in terms of vapor phase graph will go like this. तो अगर मैं इसको लेबल कर दूं, this is 1, this is 2 and this is 3. ठीक है, राइट. जो स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ है, दोज आर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन. स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं? एल लिख रहा हूं, लिक्विड कॉम्पोजिशन. ठीक है, दिस ग्राफ इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एल लिखा, लिक्विड कॉम्पोजिशन. और ये वाला ग्राफ भी कैसा है? इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ये एल लिखा है इसके ऊपर, लिक्विड कॉम्पोजिशन. ठीक है, और जो कर्व वाले ग्राफ है उनके ऊपर क्या लिख रहे हैं? उनके ऊपर लिख देते हैं वी. कर्व वाला ग्राफ जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन, करेंगे ना. फिर उसके बाद ये कर्व वाला ग्राफ जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन. फिर ये जो कर्व वाला ग्राफ है इट इज इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन. तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम लोग प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ बनाते हैं, हम लोग जब भी, ये क्या है? दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. एक बात हमेशा ध्यान रखो, बिकॉज ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ये आगे काम आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट लेबल इट. ये जो ग्राफ कर्व 1 जो मैंने 1 लेबल किया है, जो कर्व 1 है, इक्वेशन ऑफ कर्व 1, इक्वेशन कर्व 1, ये जो है दिस कर्व 1, इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स total pressure in terms of total pressure in terms of
वेपर फेज कॉम्पोजिशन, वेपर फेज कॉम्पोजिशन, समझे क्या? तो इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 1 जो हमने लेबल किया है, इक्वेशन 1 जो लेबल किया है उसका इक्वेशन क्या है? कर्व 1 जो लेबल किया है उसका इक्वेशन क्या हो गया? कर्व 1 का इक्वेशन हो गया, यहां पे लिखता हूं, द इक्वेशन ऑफ कर्व 1 बिकम्स 1 अपॉन ps, this becomes 1 upon vapor pressure of the entire solution is equal to कितना? Mole fraction of A in the vapor phase upon P naught A plus mole fraction of B in the vapor phase upon क्या चीज? P naught B. This is the equation of curve 1. समझे क्या? Right. Now अभी हमने यहां पे ये क्या बनाया है? दिस इज द प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ, करेक्ट ना? राइट. सो यहां पे एक चीज ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं यहां पे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या लिख रहा हूं? इंपॉर्टेंट थिंग इज, बिकॉज ये चीज हमें काम आएगी जब हम लोग डिस्टिलेशन पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट इन प्रेशर वर्सेस vapor pressure versus vapor pressure versus composition graph. This is vapor pressure versus composition ना. देखो ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहां पे क्या है? यहां पे कॉम्पोजिशन है, समझे क्या? एंड वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? वर्टिकल एक्सिस पे दिस इज व्हाट? This is vapor pressure, na? Right. So this is what? This is vapor pressure versus composition graph. So in vapor pressure versus composition graph, comma, the curve for vapor phase always lie below the linear curve for always lie below the linear liquid phase graph. Just remember this thing. In vapor pressure versus composition graph, जब हम लोग vapor pressure versus composition graph में राउल्स लॉ के दोनों फॉर्म्स को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं. This is vapor pressure versus composition graph. This is लिख देता हूं यहां पे. This is nothing but vapor pressure versus कॉम्पोजिशन ग्राफ. तो हमेशा ध्यान रखो, जब कभी हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ बनाते हैं तो इन वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ देखो ध्यान से, लिक्विड फेज टोटल प्रेशर देखो ना, टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज एंड दिस इज द टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज, करेक्ट ना? राइट. सो लिक्विड फेज वाला ग्राफ हमेशा ऊपर होगा, वेपर फेज वाला ग्राफ हमेशा नीचे होगा. उसी तरह से pressure of A in terms of liquid phase and pressure of A in terms of vapor phase, getting ना? जो पतला वाला ग्राफ नीचे कर्व्ड वाला है, राइट. उसी तरह से यहां पे pressure of B, vapor pressure of B in liquid phase और ये vapor pressure of B in vapor phase, राइट. तो यहां पे 1 मैंने 1 का बताया ना, 2 और 3 नहीं बताया ना मैंने. तो कर्व 1, उसी तरह से मैं यहां पे बता देता हूं कर्व 2 and curve 3, curve 2 represents what? Nothing but represents vapor pressure of A in vapor phase composition, in vapor phase composition. Curve 2,
देखो ना, यहाँ पे मैंने लेबल किया है, कर्व 2 को यहाँ पे लेबल किया है, दिस कर्व 2, दिस थिंग कर्व 2. It represents vapor pressure of air in terms of vapor phase composition, and this is not a straight line, not a straight line, right? Vapor phase का कोई भी plot straight line नहीं होगा. On the other hand, curve 3 represents vapor pressure of B in terms of vapor phase composition, right? In terms of vapor phase composition, and again it is not a straight line. तो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन वाले कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन है, कैसे नॉट? एंड वेपर फेज कॉम्पोजिशन वाले कैसे हैं? कर्व्ड है, राइट? तो इसी में लेट मी जस्ट मेंशन इट कि वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ, अगला वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इंपॉर्टेंट लिखा था इसी में लिख दो. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ए, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बी क्या हो जाएगा इसी में कि वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ जो है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन in terms of liquid composition, and it is a curved in terms of what? In terms of vapor composition. ठीक है, राइट? आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा. सो विद दिस राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज भी मैंने क्या है बता दिया. ठीक है, राइट? अभी आज का क्लास वाइंड अप करने से पहले फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज हमने जितना पढ़ा कल वाले क्लास में मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, मगर आज मैं एक आध क्वेश्चन करा ही देता हूं. ठीक है, बिफोर वी वाइंड अप टुडेज क्लास, let us see some of the questions. जल्दी इसको पूरा एक साथ देख लो एक बार. आई होप सो नोट्स तो तुम लोग लेते जा रहे होगे. ठीक है, तो ये चीज है, सारी चीजें लिखी होंगी, ज्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चंस आज के क्लास में वाइंड अप करने से पहले देख लेते हम लोग. सिंपल क्वेश्चंस लूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये ले लेते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. आज सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा, कठिन क्वेश्चंस कल कराऊंगा. ठीक है, चलो लेट अस सी. सॉल्विंग के लिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है. इसमें दिया गया है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 96 टॉर्स. 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मतलब ओनली मिथाइल अल्कोहल ना. क्या कह रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज
96 टॉर्स का मतलब क्या, यहां पे ये थोड़ी क्या कि मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वेपर प्रेशर और मिथाइल अल्कोहल कह रहा है, मतलब क्या, दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस इज टॉकिंग अबाउट पी नॉट ऑफ मिथाइल अल्कोहल ना, ये जो दिया गया है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज टॉकिंग अबाउट पी नॉट ऑफ CH3OH, वेपर प्रेशर मिथाइल अल्कोहल मतलब पी नॉट ऑफ CH3OH ना, पी नॉट एक आइए कब आता है, जब सोल्यूशन में आ जाता है, ये तो बस मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये प्योर मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। 96 टॉर्स। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 23 टॉर्स। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सोल्यूशन इन विच पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब ये बात किया किसकी, ये बात किया वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई। अब हम लोग यहां पे मान लेंगे, हम लोग बाय डिफॉल्ट मान लेंगे, देखो चलो अभी इतना मैंने बताया, तो इसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है, इसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज कितना, 96 टॉर्स फॉर मिथाइल अल्कोहल। क्या दिया गया, फॉर CH3OH। पहला लाइन कह रहा है वेपर प्रेशर मिथाइल अल्कोहल, मतलब ओनली मिथाइल अल्कोहल की बात हो रही ना, किसी सोल्यूशन की तो बात हो नहीं रही, तो मतलब जो 96 टॉर्स है उसका पी नॉट दिया गया है ना, पी नॉट कितना दिया गया है, दिस इज गिवन एज 96 टॉर्स। सेकेंड कह रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन अ सोल्यूशन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन अ सोल्यूशन, मतलब क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। ये थोड़ी कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल इन द वेपर, इट इज सेइंग व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन अ सोल्यूशन, मतलब इट इज सेइंग टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द लिक्विड फेज। गेटिंग ना, व्हेन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH इज कितना, 23 टॉर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एज पर राउल्स लॉ, सिंपल क्वेश्चन लिया एकदम, एज पर राउल्स लॉ क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द लिक्विड फेज। ठीक है, तो ये कितना दिया गया हमें, 23 टॉर्स दिया गया, पार्शियल वेपर प्रेशर मिथाइल अल्कोहल इज गिवन एज 23 टॉर्स, पी नॉट कितना दिया गया था, 96 टॉर्स दिया गया था, इंटू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द लिक्विड फेज। तो फ्रॉम ए व्हाट डू वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, 23/96। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमें कितना आएगा, व्हाट डू वी ऑब्टेन आफ्टर सॉल्विंग, 23 डिवाइडेड बाय कितना, 96, ये आ गया 0.239। गेटिंग, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी 0.239 और रफली इज इक्वल टू 0.24। गेटिंग ना, राइट, सिंपल क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, राइट। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, कट पेस्ट करता हूं पहले इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट बेटा, अब देखो जरा, ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 44.5 एंड 88.7। फिर से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल मतलब क्या, प्योर मिथेनॉल एंड प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया गया है, प्योर मिथेनॉल एंड प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया हुआ, कुछ तो दिया नहीं गया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर 44.5 एंड 88.7। तो क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट वेपर प्रेशर, मतलब ये हो गया हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल कितना है, C2H5OH, और हमारे पास क्या है, मिथेनॉल, मिथेनॉल कितना है, CH3OH। ठीक है, इनका वेपर प्रेशर कितना है, ये जो आया इनका वेपर प्रेशर कितना है, इसका
पी नॉट, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं मीथेनॉल को, इथेनॉल को ले लेते हैं हम लोग ए, और इसमें हम लोग मीथेनॉल को ले लेते हैं बी, क्या CH3OH, ठीक है, राइट। तो इसमें देखा जाए हमें वेपर प्रेशर कितना दिया गया है, वी हैव बीन गिवन वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, मतलब क्या P0A कितना दिया गया हमको, ये हमें दिया गया है 44.5 mm ऑफ Hg, ठीक है। और इथेनॉल का वेपर प्रेशर में कितना दिया गया, इथेनॉल का वेपर प्रेशर में दिया गया है मतलब कितना P0B इज इक्वल टू कितना 88.7 mm ऑफ Hg, ऐसा दिया गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़े उससे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन हमको क्या दिख रहा है कि जो मीथेनॉल है, इथेनॉल एंड मीथेनॉल, यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें दिख रहा है कि जो मीथेनॉल है, मीथेनॉल का वेपर प्रेशर में ज्यादा दिया गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें पता चल गया कि कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल होगा कि मीथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल होगा। डेफिनेटली जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। अब क्या कह रहे हैं, नाउ दे आर सेइंग दैट एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट द सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल विद 40 ग्राम ऑफ व्हाट, विद 40 ग्राम ऑफ मीथेनॉल। तो अब ये कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो जो आइडियल सॉल्यूशन बना है, मतलब जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास, जो सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन हैज, हमारे पास जो यहां पे सॉल्यूशन आया है ये, अभी इसको ऐसे ही रफ में दिखा देता हूं, ऐसा कोई ऐसा प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन जो आया है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मास ऑफ ए, मतलब इथेनॉल, ए हमने इथेनॉल लिया ना, तो मास ऑफ ए दिया गया है कितना 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल, विच इज कितना 60 ग्राम्स, एंड मास ऑफ ए इन द लिक्विड फेज है ना, और मास ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना दिया गया है, मतलब मीथेनॉल, क्वेश्चन पढ़ो कितना 40 ग्राम ऑफ मीथेनॉल कितना हो गया 40 ग्राम्स, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेंगे, मतलब we'll assume that कि ये जो मिक्सचर है, this is the equilibrium mixture, बिकॉज लिखा नहीं है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर है कि नहीं है, तो मान लेंगे कि ये जो 40 ग्राम और 60 ग्राम हमने लिया है, दिस इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन को कैलकुलेट करना है, ये वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। हमें डेटा क्या दिया गया, हमें डेटा दिया गया कॉम्पोजिशन इन द लिक्विड फेज, और हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर निकालना है व्हेन कॉम्पोजिशन इन द लिक्विड फेज इज गिवन, तो बेटर क्या होगा, हमें क्या यूज करना चाहिए, वी मस्ट यूज राउल्स लॉ इन द लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, गेटिंग ना। तो इसके हिसाब से इन लिक्विड फेज let us calculate moles of A, which is कितना mass of A upon molar mass of A, ठीक है। mass of A कितना दिया है 60 ग्राम्स, और molar mass of A, A क्या होता है, A is कितना इथेनॉल ना, तो यहां पे लिख लो molar mass of A कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है मतलब कितना 24 प्लस 6 हाइड्रोजन है, 6 प्लस कितना ऑक्सीजन है 16, कितना हो गया 46 हो गया, ठीक है। एंड मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना हो गया, मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना हो गया, मोलर मास ऑफ इथेनॉल हो गया 1 कार्बन है 12, 4 हाइड्रोजन है प्लस 16, कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मोलर मास ऑफ ए कितना आ गया 46 आ गया, ठीक है। ये तो ये आ गया हमारे पास क्या, मोल्स ऑफ ए, राइट। उसी तरह से हमारे पास क्या है, हमारे पास है मोल्स ऑफ बी, मतलब कितना मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, मास ऑफ बी कितना दिया गया 40 ग्राम्स, एंड मोलर मास ऑफ बी कितना दिया गया हमें, मोलर मास ऑफ बी दिया गया हमें 32 ग्राम्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ये कितना हो गया 60/46, 60 डिवाइडेड बाय 46 कितना है 1.30,
दिस बिकम्स इक्वल टू 1.30. दिस बिकम्स इक्वल टू 1.30. ठीक है, एंड उसके बाद 40 डिवाइडेड बाय कितना 32, तो दिस बिकम्स 1.25. गेटिंग ना, तो ये हो गया कितना 1.25. तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज, वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज. बिकॉज हमें लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन दिया है ना, तो हम लोग लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन से हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो डेफिनेटली विल यूज व्हाट, विल यूज राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन ना. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये, मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज अपॉन मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज प्लस मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज. ठीक है, ये कितना हो गया, मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना आ गया, ये आ गया 1.3 अपॉन 1.3 प्लस 1.25. ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 1.3 अपॉन 1.3 प्लस 1.25, तो 1.3 प्लस 1.2 कितना हो गया 2.5, तो ये हो गया 2.55. उसी तरह से वी कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज अपॉन क्या, मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज प्लस मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज. करेंगे तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1.25 अपॉन कितना 1.3 प्लस 1.25. इसको हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी कर सकते हैं, कितना हो गया 1.25 अपॉन कितना 2.55. ठीक है, तो पहला वाला कितना आ जाएगा, पहला वाला हो गया हमारे पास 1.3 डिवाइडेड बाय 2.55. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.51. दिस कम्स आउट टू बी 0.51 पहला वाला, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.49. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर. टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस P नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज. ठीक है, तो P नॉट ए कितना है हमारे पास 44.5 mm है ना, तो ये हो गया हमारे पास कितना 44.5 इंटू काई ए इन द लिक्विड फेज कितना है 0.51. ठीक है, प्लस P नॉट बी हमारे पास कितना है, P नॉट बी वी हैव हाउ मच, P नॉट बी है हमारे पास 88.7, तो ये कितना हो गया 88.7 इंटू कितना 0.49. तो this if we just calculate it, this will come out to be how much, this will come out to be 44.5 into कितना 0.51. ठीक है, so this becomes equal to कितना, this becomes equal to 22.695 प्लस कितना आ गया हमारे पास, प्लस ये कितना आ गया this becomes कितना 88.7 इंटू 0.49, ये हो गया 43.463. ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें 22.695 प्लस 43.463, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी 66.158 mm of Hg. This is the vapor pressure of the solution. ठीक है, राइट. सो आज के लिए गेटिंग, आई होप सो ये जो है मैंने जो बताया ये क्लियर हुआ होगा. सो 66 पॉइंट हमारा कितना आंसर आया 66.158 और कितना दिया गया है 66.13 दिया गया है. ठीक है, तो वो सही है, ऑलमोस्ट करेक्ट, राइट. तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे बंद करेंगे. थैंक यू.